विद मौर्य सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने एवरेज के वीडियोस देख रहे हैं, आप सारा वीडियोस को देखते जाइए। एवरेज पे ऐसा पकड़ बन जाएगा जैसे कोरोना का विश्व पकड़ बना हुआ है, लेकिन कोरोना को मिलके हराना है और एवरेज को आगे बढ़ाना है, तो गौर फरमाना है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। आप देखते होंगे ऐसा क्वेश्चन कि कोई निकल के चला गया और उसके स्थान पर कोई आके शामिल हो गया, या फिर कोई शामिल हो गया और निकल गया कोई। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? कोई निकलता है, कोई आता है, इस पे गौर कौन फरमाता है? तो आप फरमाएंगे और ध्यान देंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, तो ध्यान देना है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, बढ़िया, तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा की औसत भार 1/2 केजी बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार क्या होगा? गौर फरमाना है। क्वेश्चन क्या है? 50 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और इस 50 में से एक विद्यार्थी का जो भार है वो 50 केजी है। इस 50 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी जो है उसका भार क्या है? 50 केजी है, और ये क्लास छोड़ के चला गया और उसके स्थान पर कोई दूसरा आ गया। गौर करना है, ये चला गया और कोई और आ गया। अब कहता है कि इसके जाने और इसके आने से औसत में 1/2 केजी वृद्धि हो गई। अब इसका वेट जो है औसत में 1/2 केजी वृद्धि हो गई। हमने आपको बताया था कि औसत क्या होता है। औसत वो होता है जो सब में बराबर बराबर बटे। तो देखिए, औसत तो पता नहीं टोटल औसत है क्या, लेकिन ये हमको मालूम चल रहा है कि जो गया और उसके स्थान पर जो नया आया, वो उससे औसत जो भी टोटल एवरेज हमारा है उसमें 1/2 केजी का इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि जो आया होगा वो जाने वाले से वजन में ज्यादा होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए वो क्या करना है? 50 स्टूडेंट हैं और औसत में 1/2 केजी। हमको मालूम है कि औसत मतलब क्या होता है? जो सबको बराबर हिस्से में, मतलब 50 स्टूडेंट है तो 50 में 1/2 का इंक्रीजमेंट हुआ होगा। तो अगर 50 में 1/2 का इंक्रीजमेंट हुआ होगा तो टोटल कितना इंक्रीजमेंट हुआ होगा? 25 केजी का इंक्रीजमेंट हुआ होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो इंक्रीजमेंट होगा एवरेज में और टोटल स्टूडेंट जो होंगे उसको इनटू कर देना है, वो आ जाएगा आपका इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, घट रहा है तो घट जाएगा। तो यहां इंक्रीजमेंट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो जो नया विद्यार्थी है उसका भार निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो नए विद्यार्थी का भार क्या हो जाएगा? 75 केजी। 50 + 25 75 केजी। तो नए विद्यार्थी का जो वजन है वो 75 केजी है, मतलब खाता पीता घर का विद्यार्थी है ना? बढ़िया। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है हमारा। 70 केजी भार के एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नए विद्यार्थी के आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 केजी कम हो जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, 70 केजी भार का एक व्यक्ति है, 70 केजी भार का एक व्यक्ति है, और एक नए विद्यार्थी आता है, ये जाता है, इसके स्थान पे एक नया आता है, तो औसत में 2 केजी कम आता है। टोटल लोग कितने हैं? 15 है, और उनमें से एक 70 केजी वाला जाता है और उसके स्थान पर दूसरा कोई आता है, और आने से औसत में 2 कम हो गया। तो कम हो गया है तो क्या करना है? टोटल 15 है ना, 15 को 2 से इंटू कर देना है, कितना हो गया? 30। अब देखिए, वृद्धि हुआ तो प्लस किए थे, यहां पे औसत में कम ही आ रहा है तो माइनस कर देंगे। तो जो आया है उसका वजन क्या हो जाएगा मेरा? 40 केजी। बस कुछ नहीं, बहुत इजी है, एकदम आसानी से बना सकते हैं और कहीं आपको दिक्कत नहीं वाला। बस ध्यान से देखते जाइए, कहीं फंसेंगे नहीं और बढ़िया से बना पाएंगे। तो अगला प्रश्न, एक व्यापारी है, 10 क्लर्क रखा हुआ है अपने ऑफिस के अंदर, और उनमें से एक का जो है ना इनकम जो है वो 400 रुपये मासिक आय है। उसमें से एक को हटा दिया, उसको हटा दिया, और उसके स्थान पे एक दूसरे को लेके आ गया। लेके आने से क्या होता है? उसकी मासिक आय 15 रुपए जो है, 15 रुपए की कमी आती है।
तो 15 में जो कमी आती है, तो बोला कि जो नया आया है क्लर्क उसका मासिक आय क्या है? कुछ नहीं, देखिए 10 क्लर्क थे, उनमें से एक का जो है 400 रुपये मासिक आय है, 400 रुपये प्रति मासिक हो गया। अब इसको क्या किया गया? हटा के एक नया क्लर्क को लाया गया। अब लाने से क्या होता है, उसकी मासिक आय में 15 रुपये कमी हो जाती है। तो कमी होती है, और कितने लोग थे क्लर्क? 10, और औसत में कितना कमी आया? 15 का गुना कर देंगे, कितना हो गया? 150। अब हमने क्या बताया? हमने यही बताया कि अगर कमी है तो माइनस, तो 150 माइनस करेंगे तो नया जो आया होगा उसका मासिक आय क्या होगा? तो 400 में 150 जाएगा तो 250 रुपये प्रति मासिक होगा। बस समझ में? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। वृद्धि हो रहा है तो प्लस करना है, कमी हो रहा है तो माइनस करना है, बस इतना ही करना है और आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं और बेहतर हो जाए। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, तब गौर से देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अपनी पढ़ाई में लॉकडाउन मत लाइएगा, क्योंकि एक बार लॉकडाउन लग गया पढ़ाई में तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एकदम गौर से देखते जाइए और पढ़ते जाइए, और ऐसे ही रेगुलर हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, हर टॉपिक पे देते रहेंगे, हर चैप्टर्स का देंगे। बस ध्यान से देखते जाइए, सब चीज पढ़ने को मिलेगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस मैथ हो, सब पढ़ेंगे, धीमे धीमे सब चलेगा, बस गौर फरमाते जाना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 8 व्यक्तियों की आयु का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है, उसके स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती हैं, तो लड़कियों की औसत आयु क्या है? बढ़िया है, समझना है। एक समूह में 8 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग जिनका उम्र क्या दिया हुआ था? 20 वर्ष और 24 वर्ष, 20 वर्ष और 24 वर्ष। ये दोनों लोग चले जाते हैं और इनके स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती हैं। तो कहता है कि टोटल जो एवरेज है उसमें मेरा क्या हो जाता है? 2 वर्ष अधिक हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इन जाने वाले से आने वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि बढ़ रहा है। तो ध्यान देना कि जाने वाले कितने गए? 20 वर्ष 24 वर्ष, तो टोटल कितने गए? 44 वर्ष। टेंशन नहीं लेना, हम जो सिंगल में बताएं डबल में भी वैसा ही बनाना है, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट हमारा वही, फॉर्मेट वही, टेक्निक सब कुछ वही रहेगा। बस यहां पे जहां पे 1 था अब 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग भी जा सकते हैं, बनाना हमको वैसे ही है। टोटल गया कितना? दोनों व्यक्ति को देखा जाए तो 20 वर्ष और 24 वर्ष, तो 44 वर्ष के लोग गए। उसके स्थान पर 2 नए लड़कियां आ गई हैं। तो ध्यान देना है, आने से औसत में क्या हो गया? 2 बढ़ गया, तो टोटल कितने हैं? 8 है। तो 8 है, 2 से गुना कर देंगे, कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। तो टोटल बाहर गया कितना? 44, और बढ़ा कितना है? औसत में 2, मतलब टोटल बढ़ा कितना है? 16। तो 16 जोड़ देंगे तो जो टोटल लड़कियों का आयु जो होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों का 6 4 10 का 0, 4 1 5 और 6 60 वर्ष। अब ये 60 वर्ष जो आया, ये क्या आया? ये दोनों लड़कियों का संयोग आया, मतलब दोनों लड़कियों का उम्र जोड़ने पर क्या आएगा? 60 वर्ष। अब डाटा यहां पे ये नहीं दिया हुआ कि पहला लड़के का उम्र कितना है, दूसरा कितना, ये नहीं निकालना है। यहां हम लोग दोनों का योग निकाल लिए। अब पूछा हमसे क्या? एवरेज। क्या पूछा है? एवरेज। इनका औसत क्या होगा इन दोनों लड़कियों का? तो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने जानते हैं हम लोग, सम ऑफ टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितना है? सम 60 है, और 2 लड़कियां हैं तो 2 से भाग कर देंगे, तो इन दोनों लड़कियों का जो औसत एज होगा वो क्या होगा? 30 वर्ष होगा। क्लियर फंडा? बनाने का तरीका वही, कुछ नहीं करना है, कहीं चेंज नहीं करना है। जो फॉर्मेट हमने स्टार्टिंग समझाया है लास्ट तक वही चलना है। 2 लोग जाए चाहे 3 लोग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बनाने का तरीका हमारा वैसा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। लेकिन एक प्रश्न आपको बनाना है, जैसे कि हर बार हम देते हैं आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बनाएंगे और उसका आंसर कमेंट में करेंगे, और सभी लोग बनाएंगे तो गौर करेंगे जो आप लोगों को बनाना है वो क्वेश्चन है। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे कक्षा की औसत आयु 1/2 वर्ष कम हो गई, तो नए विद्यार्थी की आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।